बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अमजद मीर एंड आई बी। व्यूअर्स, आज हम लीव टू डिफेंड रिटन स्टेटमेंट और उनके बीच में डिफरेंस क्या है इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन एज यू कुड गेट आवर लेटेस्ट वीडियोस इजीली। लीव टू डिफेंड एंड रिटन स्टेटमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि ये एक्चुअली हैं क्या, लीव टू डिफेंड क्या है और रिटन स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली जब भी कोई सिविल मैटर होता है उसके लिए हम प्लेंट फाइल करते हैं। यू नो वेरी वेल दैट व्हाट एक्चुअली द सिविल मैटर इज। जब भी कोई कॉज ऑफ एक्शन होता है तो उसके लिए जो बंदा जिसने वो सफ़र किया है कॉज ऑफ एक्शन, तो वो बंदा जाता है प्लेंट फाइल करता है, जिसे हम प्लेंटिफ कहते हैं। प्लेंटिफ जाके प्लेंट फाइल करता है और जो भी प्लेंट फाइल की गई है उसका जो भी जवाब देना होता है, उससे हम लीव टू डिफेंड कहते हैं या फिर रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। और लीव टू डिफेंड या रिटन स्टेटमेंट इज ऑलवेज फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट, और जो प्लेंट होती है वो प्लेंटिफ की तरफ से फाइल की जाती है। तो आप सिंपल और आसान अल्फाजों में समझ लें कि जब भी कोई प्लेंट होती है उसके लिए जो भी डिफेंडेंट आंसर देता है उसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं या फिर लीव टू डिफेंड कहते हैं। ओके, इधर तक तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीव टू डिफेंड एंड रिटन स्टेटमेंट। यहीं तक तो हम जानते हैं कि भाई जो भी प्लेंट होती है उसकी जो हम रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं, उसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं या फिर लीव टू डिफेंड कहते हैं। अब डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर हम जनरली कॉमनली देखें कि लीव टू डिफेंड एंड रिटन स्टेटमेंट आर द आंसर ऑफ द प्लेंट में जो भी एलिगेशंस दिए गए हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए या डिनाई करने के लिए या उनका जो भी जवाब देने के लिए ये हम लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं या फिर रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। लेट्स सी कि व्हाट एक्चुअली द डिफरेंस इज बिटवीन द लीव टू डिफेंड एंड रिटन स्टेटमेंट। सबसे पहला जो डिफरेंस है इनके बीच में ये है कि लीव टू डिफेंड जो है वो जस्ट एंड जस्ट बैंकिंग लॉ से डील करता है और बैंकिंग कोर्ट में ही लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं। और रिटन स्टेटमेंट जो है वो जस्ट एंड जस्ट सिविल मैटर से डील करता है, सिविल लॉ से डील करता है और वो फाइल भी सिविल कोर्ट में ही किया जाता है। लीव टू डिफेंड डील्स विद द बैंकिंग लॉ एंड इट इज फाइल्ड इन द बैंकिंग कोर्ट, while written statement deals with the civil law and it is filed in the civil court. फर्स्ट डिफरेंस ये। और दूसरा डिफरेंस जो है लीव टू डिफेंड एंड रिटन स्टेटमेंट में ये है कि लीव टू डिफेंड इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001, और जो रिटन स्टेटमेंट है इट इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ द सीपीसी। मींस के प्रोविजन में भी डिफरेंस है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जब भी कोई बैंकिंग लॉ में हम लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं तो उसके लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। हम कोर्ट से परमिशन लेते हैं फिर ही हम लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं। लेकिन सिविल में जब भी हम रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं देयर इज नो एनी नीड टू गेट परमिशन फॉर द फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। सिविल में हम कोर्ट से परमिशन नहीं लेते, लेकिन जब हम लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं उसके लिए परमिशन बहुत जरूरी होती है। और उसके बाद ये डिफरेंस है, 3 डिफरेंसेस हो गए। और एक डिफरेंस और भी है कि इफ हमारे ऊपर कोई एलिगेशंस लगाए हुए हैं किसी प्लेंट में बैंकिंग कोर्ट में, अगर हम विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट
लीव टू डिफेंड फाइल करते हैं विदाउट द परमिशन, फिर जो भी एलिगेशंस हमारे ऊपर प्लेंट में लगाए गए हैं वो सारे के सारे सच साबित हो जाएंगे। इफ वी फाइल द लीव टू डिफेंड विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, फिर हमारे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे सच कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन रिटन स्टेटमेंट में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। तो सिंपल आप समझ लें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ये है कि भाई वो बैंकिंग लॉ से डील करता है और ये सिविल लॉ से डील करता है। हम जनरली देखें, कॉमनली देखें कि यस ऑफ कोर्स कि ये जो है जवाब दावा है, लीव टू डिफेंड भी जवाब दावा है और रिटन स्टेटमेंट भी जवाब दावा है। लेकिन इनके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं कि किस तरह से ये फाइल करेंगे और क्या तरीक़ेकार है, अंडर विच प्रोविजन जो है फाइल करेंगे, कहाँ फाइल करेंगे। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज काइंड ऑफ द थिंग्स। Okay, thank you so much. I hope you must have learned many things from our today's lecture. If there is any kind of the question you may ask, and inshallah we'll be meeting in next videos. Step